तो सबसे पहला सवाल आता है कि नए लोग शेयर मार्केट में किस तरह से काम करें। देखिए शेयर मार्केट ना, अगर आप सीखे नहीं हो या आप नए हो, देखिए यहाँ पर आपको ना कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा ये सब चीज़ें जानने में कि क्या होता है, किस तरह से मार्केट चलता है। इसलिए ना अगर आप सोच रहे हो कि मान लो आपने शुरू में ये मान लो 10,000 या फिर हो सकता है कि आप 50,000 लेके आ गए यहाँ पर, तो ये ना कुछ टाइम के बाद आपका ख़त्म हो जाएगा शेयर मार्केट में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपके साथ में चलेगा नहीं पैसा। अगर आपने थोड़ी सी भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया तो फिर आप तुरंत ये पैसे खत्म कर दोगे, फिर दूसरे लाओगे, फिर खत्म कर दोगे, फिर तीसरे लाओगे, इस तरह से खत्म कर दोगे। तो सबसे पहले ना आपको अगर आप नए हैं तो आपको एक ही चीज़ को रूल बनाना है, उस रूल पर ही आपको ट्रेड करना है। किस तरह से रूल बनाना है कि देखिए मान लो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो ट्रेंड क्या होता है, इस ट्रेंड को आपको समझना है, उस ट्रेंड के हिसाब से आपको बाइंग सेलिंग करनी है। दूसरा क्या, यहाँ पर आपको पहले ना अगर आप 10,000 लेके आए हो तो फिर आपको ना इस 10,000 पर पूरे पर रिस्क नहीं लेना है। आपको सिर्फ रिस्क कितना लेना है कि 1,000 रुपये पर ही रिस्क ट्रेड करना है। 1,000 रुपये से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से हो सकता है कि 10 किसी स्टॉक के आप शेयर रोज बाइंग करेंगे और यहाँ पर सेलिंग करेंगे। अब कैसे करेंगे वहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप, क्योंकि आपको सीखना है, पहले तो आपको सीखना ही पड़ेगा मार्केट। तो यहाँ पर आप देखो ये जो स्टॉक आपको दिख रहा होगा अजंता फार्मा का है, यहाँ पर वीकली चार्ट लगा रखा है मैंने। तो यहाँ पर आप देखो कि इसमें हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये स्टॉक क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट में क्या होता है, एक ऊपर की साइड में ट्रेंड जाता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है, फिर ऊपर जाता है। तो जब भी ये क्या करेगा कि जब भी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करे तब आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हो। जब यहाँ से ये वापस से ऊपर की साइड में जाए अप साइड में, तब आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो। जब यहाँ पर साइडवेज रहे तो आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, फिर यहाँ से मार्केट जब बढ़े तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है कि आपकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो आपकी है यहाँ पर जो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा क्वांटिटी मत रखिए किसी भी, क्योंकि आपको सीखना है। देखिए आपको यहाँ पर ना ट्रेडिंग पैसा नहीं कमाना है। अगर हमारे पास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जब शेयर मार्केट में आते हैं ना तो हम उम्मीदें लेकर आते हैं। क्या उम्मीदें लेकर आते हैं कि एक दिन में हम लोग 5% कमा लें। मतलब सोचिए कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, सोचिए यहाँ पर आपके पास में 1 लाख रुपए है, तो यहाँ से 5% मतलब 5,000 रुपये आप कमा लो। तो सोचिए 20 दिन अगर मार्केट चलता है तो 5,000 रुपये से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से कितना हो गया, कितना हो गया, मतलब सोचो कितना हो गया। 5,000 रुपये से आपने कितने बना लिए, 20 दिन अगर चला तो सीधे आपने 1 लाख यानी डबल कर लिए, 1 महीने में आपने डबल कर लिए। तो सोचिए फिर तो आपको क्या होगा, हर महीने आप डबल करते जाओगे तो 12 महीने में आप कितना डबल कर लोगे। ये भी आपको याद रखना है कि आप कितना डबल कर सकते हो। तो फिर आप सोचो करोड़पति या अरबपति बन जाओगे। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, ये मार्केट है यहाँ पर इतनी आसानी से पैसा नहीं बनता है, इतनी आसानी से नहीं बनता है। इसमें ना बहुत कछुए की चाल चलनी पड़ती है। कछुआ समझते हो ना आप, खरगोश की चाल अगर चलोगे तो यहाँ से बर्बाद हो जाओगे। खरगोश समझते हो, रैबिट की चाल अगर आप यहाँ पर चलोगे तो यहाँ से बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर आपने कछुआ आपको समझ में आता है ना, कछुआ, और ये कहानी सुनी होगी आपने कछुआ और खरगोश की, तो यहाँ से आपको पता होगा कि भाई अगर ज़्यादा तेज चलोगे तो यहाँ से आप मारे जाओगे। यहाँ से आपको ना बहुत स्लोली अपनी जो भी कैपिटल है उसको बहुत आराम से बढ़ाना है, तभी जाके आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ से बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दोगे और एक दिन शेयर मार्केट को भी छोड़ के चले जाओगे। अगर ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो कि मान लो आपके पास में 1,000 रुपये महीने के आपके पास में बचते हैं, तो आपको क्या करना है कि अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स को यहाँ पर आपको क्या करना है, SIP कर सकते हो। या फिर आप हो सकता है कि आप SIP करो, स्टॉक में SIP करो, म्यूचुअल फंड में SIP करो, या फिर आप किसी स्टॉक का भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा एक अमाउंट, जैसे मान लो 1,000 रुपये आप महीने का लगा रहे हो तो 2 स्टॉक से किसी कंपनी के आप बाइंग कर दो। आप 2 स्टॉक कौन सी कंपनी के बाइंग कर दे, ये भी आपको याद होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, या फिर आप उसको यहाँ पर टेक्निकली आप देख सकते हो कि टेक्निकली में आप क्या देखना है कि टेक्निकली ये कंपनी अच्छी है, तो यहाँ पर आपको टेक्निकली यहाँ से आपको बाइंग करके चलना है, यहाँ पर आपको बाइंग करके चलना है। तो टेक्निकली आप वहाँ पर देख सकते हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा टेक्निकली या फिर फंडामेंटली। तो फंडामेंटली अगर हम बात करें तो फंडामेंटली आपको क्या देखना है, मैंने आपको बताया भी है कि फंडामेंटली आपको वहाँ पर कंपनी की सेल्स देखनी पड़ती है कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। उसके बाद में कंपनी का रिवेन्यू देखना पड़ता है, मतलब रिवेन्यू सेल्स अगर हम बात करें तो वही है। अगर हम यहाँ पर उसका प्रॉफिट को देखें तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि गिर रहा है, यहाँ पर उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना आ रहा है,
ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर फंडामेंटल देखकर निवेश कर सकते हो। लेकिन फंडामेंटल को समझना इतना आसान भी नहीं होता है, तो इसलिए ना टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और टेक्निकली में आपको कुछ चीज़ें जो होती है कि जैसे मूविंग एवरेज हो गया, या फिर आप और यहाँ पर आप प्राइस एक्शन सीख सकते हैं, तो वो हो गया। तो ये सब ये चीज़ें आसान हो जाती है आपको सीखने के लिए। लेकिन अगर आप इंट्राडे में प्ले करना चाहते हो, मान लो कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसी स्टॉक को मैं इंट्राडे में प्ले करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कभी ये इंट्राडे में प्ले करना था मेरे को, यहाँ पर आप दिख रहे हो। अब यहाँ से आपने क्या किया कि आपको क्या लगा कि यहाँ से हाई ब्रेक किया तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया, ये तो नीचे आ गया, तो यहाँ से आपका एसएल हिट हो गया। फिर आप यहाँ पर भी वही प्लान करोगे, यहाँ से मार्केट इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न में बना रहा था, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ से आपको नीचे आ चुका है। तो जब आप यहाँ पर ट्रेडिंग करोगे तब आपको यही लगेगा कि यहाँ पर मैं बाइंग कर रहा हूँ, लेकिन हो उल्टा रहा है, मतलब यहाँ पर आपका एसएल। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं वही बता रहा हूँ कि ये सब समझने के लिए अपना 10 स्टॉक लीजिए, उस पर ट्रेडिंग करिए, वहाँ पर उसको समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से यहाँ से मैं ट्रेडिंग प्लान कर सकता हूँ, किस तरह से यहाँ पर मैं पैसा बना सकता हूँ। ज़्यादा स्टॉक ज़्यादा पैसा लाइए मत, मात्र 1000 रुपये 500 रुपये से आप सीखने की कोशिश कीजिए। 1 साल तक कंप्लीट ही यहाँ पर सीखिए, लॉस हो प्रॉफिट हो तो जाएगा तो आपका 500 रुपये ही जाएगा या 1000 रुपये ही जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरा अमाउंट ले आए, मान लो 50,000 या फिर आप 1 लाख या 10 लाख जितना भी लाए, तो सब बर्बाद करके चले जाओगे और होने वाला कुछ नहीं है, मिलने वाला कुछ नहीं है। तो पहले ना सबसे फोकस करना है सीखने पर, और सीखा जाता है तो छोटी क्वांटिटी से ही आप सीख सकते हो, बड़ी क्वांटिटी से आप सीख भी नहीं सकते। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।